विवेक जी, चर्चा की मैं फिर से शुरुआत करूं उससे पहले शफीकुर रहमान का दिया गया वो जो बयान है शफीकुर रहमान का, वो मैं सुनवाना चाहूंगी। एक बार सुनिए क्या कहा है आप ही के पार्टी के नेता ने। भाई देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जहाँ ताल्लुक है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और 24 घंटे इनकी का आंखों में खटकती है वो, और ये कुछ ना कुछ उस पर चार्ज लगाते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ही उसके साथ जंग लड़ने जा रही है क्या। तो सुना आपने ये एक हिस्सा जो शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से बयान दिया गया है। ऐसे इस तरीके के और भी बयान है। सर इस चीज को विवेक जी बस आप समझा दीजिए, ये कहां से मसला उठ करके आ गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहां के स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा इस बयान का? सर क्या उन्हें उनके दिमाग में सेट करने की कोशिश की जा रही है कि उनके देश में उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? देखिए प्रिया जी, इन सारी घटनाओं के लिए मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि सरकार समझाने में क्यों फेल हो रही है, क्यों नाकाम हो रही है। एक विशेष वर्ग को टारगेट करके जब आप बार बार एक प्रतिक्रिया देंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठेंगे। यहां किसको टारगेट किया गया था? अगर आप इजराइल के साथ खड़े हैं, आपका देश खड़ा है, आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया है, तो टारगेट कहां से एएमयू को कर लिया गया, ये समझाइए। मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं कि जब एएमयू के बच्चों ने मार्च निकाला या नारे लगाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी। वो मार्च, वो नारे आपने भी देखे होंगे विवेक जी, उनके हाथों में जो तख्तियां थी, जो पोस्टर थे, उस पे क्या लिखा था वो भी आपने देखा होगा। वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े थे या हमास का सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल इसी बात पे आ रहा हूँ। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी, उन बच्चों को समझाने की। फिलिस्तीन में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जी, मोदी सरकार लगातार इस मोर्चे पे नाकाम है। एक मुस्लिम वर्ग को लेकर के मोदी सरकार पे क्यों या भाजपा पे क्यों आरोप लगते हैं? आप इसका जवाब मुझे दीजिए ना, क्यों आरोप लगते हैं? हमने तो नहीं लगाया कोई आरोप। ऐसा क्या हुआ है? क्या सरकार की तरफ से इस समाज के लिए क्या कोई क्राइटेरिया सेट किया गया? जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं का लाभ लोग लेते हैं, हर सुविधा मिलती है, सारे फंडामेंटल राइट्स भी आपके हैं जो हमारे, जो बाकी लोगों के हैं। ले लीजिए, आपने सवाल अच्छा उठाया, इसका जवाब ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं था तो मोदी जी को क्यों कहना पड़ गया था कि भाजपा के नेता मुस्लिम वर्ग के विरोध में बयानबाजी ना करें? इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए। ये मोदी जी के वक्तव्य थे। एक देश का प्रधानमंत्री अगर अपने नेताओं के, राजनीतिक दल के नेताओं से ये अपील करता है कि मुस्लिम वर्ग के विरोध में बयान ना दे, इसका मतलब कि मुस्लिम वर्ग के विरोध में कोई ना कोई एजेंडा चलाया जा रहा था, और ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, समीर सिंह जी, शफीकुर बर्क साहब की जो बात की, मेरा बात जो बर्क साहब की बात की, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अटल जी का एक बयान है जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में है। तो क्या अटल जी आतंकियों के साथ खड़े थे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एक इतिहास देखना पड़ेगा जिस इतिहास पे कोई बात नहीं कर रहा है, और वो इतिहास ये है कि कारगिल का जब वॉर हुआ था उस समय इजराइल ने सबसे ज्यादा मदद भारत की थी। इजराइल ने अपनी आधुनिक तकनीकी भी भारत को दी थी लड़ाई के लिए, और भारत के लोगों को ट्रेन भी किया था। और उसके बाद से जो भारत के रिश्ते सुधरे हैं, फिलिस्तीन में सबसे पहले यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। सबसे सर्वोच्च सम्मान मोदी जी लेकर के आए फिलिस्तीन का। तो क्या हम ये कह देंगे कि फिलिस्तीन के समर्थन में मोदी जी ने ये किया? नहीं। बात यह है कि आज भारत के लिए गौरव का दिन है। भाजपा इसको हिंदू मुस्लिम बना रही है, फिर से भाजपा इसमें फिर अवसर ढूंढ रही है। हम कह रहे हैं कि भारत के लिए गौरव का दिन है, तो ये भाजपा को तो इसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम, इसका नेता उसका नेता कहां से आ जाते हैं? प्रिया जी, ठीक है, समीर सिंह जी से, ठीक है, समीर सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए प्रिया जी, हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ज्ञान अभी है नहीं। इनको अपनी पार्टी के बारे में, जिस पार्टी का सिद्धांत बता रहे और मोदी जी और अटल जी पर आरोप लगा रहे, पहले इनको शफीकुर रहमान बर्क और टीएस हसन के बारे में जानना है। 100 ऐसे बयान हैं जो शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सदस्य और लोकसभा सदस्य रहते हैं। 100 ऐसे बयान है जो देश विरोधी बयान है, जो तुष्टीकरण का बयान है, जो अलगाववाद का बयान है, वो शफीकुर रहमान बर्क ने दिया है। वंदे मातरम कहने से मना किया है, भड़काऊ बयान दिया। और छोड़िए शफीकुर रहमान को, प्रिया जी, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने क्या नहीं कहा? अखिलेश यादव ने क्या नहीं किया? अखिलेश यादव ने राम मंदिर के अंदर आतंकवादियों ने जो हमला किया था, जो आतंकवादी, उनके मुकदमे वापस लिया। और तुष्टीकरण की राजनीति में अखिलेश यादव तो सबसे आगे रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 दर्जन से अधिक
एक धर्म विशेष के गुंडों को महिमा मंडित मुझे करने पता का नहीं था काम कि ये किया और फिलिस्तीन विदेश से राम नीति मंदिर में आ जाएगी, वरना मैं अखिलेश राम यादव मंदिर में बात ने करूंगा। सदैव अगर कमजोर ये करने फिलिस्तीन का की काम डिबेट- अरे वो समाजवादी राम मंदिर का उदाहरण उन्होंने दिया, आगे बढ़ गए, वो उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं। वो सुन लीजिए उनकी बात को, फिर जवाब आप भी दे लीजिएगा विवेक जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को पता ही नहीं है ये और कांग्रेस दोनों में होड़ लगी है कि कैसे हम देश विरोधी गतिविधियों में आगे आए। समाजवादी पार्टी में कहीं पीछे नहीं है, एक दर्जन इनके नेता हैं, एक दर्जन। ये नए सर दिक्कत यही है ना, आप कभी सुनने को तैयार होंगे उनको, एक सेकंड सर, ना कभी सुनने को तैयार होंगे, जो बातें सामने रखने कम से कम उसको सुन तो लीजिए। आपको पूरा वक्त दिया, आपने अपनी बातों को सामने रखा, तो मुद्दे पे बताइए ना। जी देखिए इनकी मजबूरी मुद्दे पे ही आ रही हूँ, मुद्दे पे ही आ रही हूँ। जबरदस्ती इसको धार्मिक और मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए मैंने तो अभी एक बयान सुनाया, इसलिए हसन का भी बयान सुनवाऊं आपको। क्यों दिया जा रहा है इसको धार्मिक मजहबी रंग? सीधे कह रहे हैं कि एएमयू आंखों में खटकता है। अरे भाई, इसमें एएमयू का जिक्र और बच्चों के दिमाग में आप क्या डाल रहे हैं? वहां पढ़ रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं कि उन्हीं के देश में उनके साथ भेदभाव हो रहा है? इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए इस तरीके से आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये। अटल जी के बयान पे बात क्यों नहीं होगी? अटल जी के बयान पे क्यों नहीं बात होगी? प्रिया जी बताइए फिर। सुनिए, आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता। फिलिस्तीन के समर्थन में आज भी प्रधानमंत्री ने कहा जो आतंकवादी हैं वहां के, उनके विरुद्ध है हम, इजराइल के साथ खड़े हैं हम। हमला किसने शुरू किया? इसी पर आप क्या बात करोगे? अटल जी किसके विरुद्ध थे? हमला किसने शुरू किया? हाथ पे हाथ धारे बैठे तो आप भी नहीं रहेंगे ना। हमारी तरफ भी कोई आंख उठा के देखता है, उसको हम उसके घर में घुस करके जवाब देते हैं। मणिपुर पे आवाज नहीं निकल रही थी और बैठ करके विदेशों की बात हो रही थी। अरे कहाँ है मणिपुर में क्या स्टैंड था भाजपा का? आवाज नहीं निकल रही थी? क्यों? जब संसद की कार्यवाही चल रही थी उस वक्त आपने सुना नहीं? मणिपुर को लेकर के भी सरकार चर्चा को तैयार थी, पक्ष रखा गया ना सरकार की तरफ से। अनर्गल बयानबाजी के लिए हमेशा से हिदायत देते रहे हैं। किस तरह आप लोग सिर्फ इसको धार्मिक और मजहबी रंग देने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं, कौन कर रहा है? कौन कह रहा है? अटल जी ने क्या कहा था बताइए ना। अटल जी किसके साथ खड़े थे? अटल जी के बयान पे भी बात कर लीजिए, आइए बात हो जाए जरा। तब हमला हुआ था क्या? इस तरह का हमला हुआ था क्या? इस तरह का हमला हुआ था क्या? क्या बेहूदपन की बातें कर रहे हो पांडे जी? आप जानते कुछ नहीं हो, आप जानते कुछ नहीं हो, फालतू की बातें करते हो। हमास ने इस तरह का हमला किया था। हमास क्या है? हमास क्या है? बदलता है। लश्कर तोयबा क्या है? आप उसका समर्थन करोगे क्या? आप लश्कर तोयबा और हमास का समर्थन करोगे क्या? नहीं, आप करते हो तो बताओ। हमास और लश्कर तोयबा का समर्थन करते हो? हमास और लश्कर तोयबा का आप समर्थन करते हो तो बताओ कि हम समर्थन करते हैं। आप टीएस हसन को और शफीकुर रहमान बर्क को आज तक एक नोटिस नहीं दिया आपने। अमेरिका का आज तक आपने एक नोटिस दिया है तो बता दो। किसी ने फोन करके मना किया हो तो बता दो कि आप देश विरोधी गतिविधि क्यों देते हैं। एक बयान नहीं, मैं 200 बयान बता सकता हूं। टीएस हसन और शफीकुर रहमान के 200 बयान बता सकता हूं। ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है पांडे जी। एक सेकेंड, ये आपके खाला का घर नहीं है, ये आपके खाला का घर नहीं है। जफर पांडे नकवी, जी, ठीक है, जफर नकवी जी, जफर नकवी। ये अखिलेश यादव की बपौती नहीं है। सर एक सेकेंड, अपने शब्दों पे संयम रखे सर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपनी बातों में राजनीतिक मंच नहीं है यह आपका। जफर नकवी जी। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के आज अपने जो नेताओं को समर्थन देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो हमेशा से इन लोग नजर नहीं आए हैं। हम मुसलमानों से इन लोगों ने खाली दरी बिछवाने का काम किया है। तो हम मुसलमानों को इनको हमेशा, अगर हमारा कोई बयान होगा या हमारे किसी नेता का बयान होगा तो वो उसका औपचारिक बयान नहीं होता, ऑफिशियल बयान नहीं होता। इन लोग की बहुत पुरानी नीति है। तो देश के मुसलमानों के लिए इनके नजर में फिलहाल यही है। और ये जो घटना है इजराइल की और हमास की घटनाओं पे, हम लोग को वैसे भी इनको मुसलमान के बयान भी ऑफिशियल नहीं लगते हैं, इनको मुसलमान की बातें भी ऑफिशियल नहीं लगती हैं। एएमयू में कुछ हो जाएगा, आज ये मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इजराइल के पक्ष में वहां पे जो दुर्दांत हत्या हुई है उसके पक्ष में अगर उन्होंने बयान दिया है तो ऑफिशियल तौर पे हिंदुस्तान का मुसलमान भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वहां पे जो घटना हुई है वो बेशक निंदनीय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भाई साहब को मुसलमानों का नाम लेने में तकलीफ, मुसलमान का कोई नेता बयान दे दे तो उसको वो कह देते वो उनका व्यक्तिगत बयान है। आपके नजर में जो मुसलमान था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में अपने गोदी में लेकर टहल रहे हैं, उसकी शिक्षा की बात करते हैं, उसके सम्मान की बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी अपना MY फैक्टर में सिर्फ वाई बचा है, M नरेंद्र मोदी ने ले लिया है, M योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है, क्योंकि आपके मुंह से कभी मुसलमान नहीं निकल सकता, आपके मुंह से कभी मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं निकल सकता, आपके मुंह से कभी मुसलमानों के साथ विश्वासघात होने पे आपकी आवाज नहीं निकलती। आज आपको बहुत सी चीजें याद आ गई। अभी सांसद विधायक के बयान भी आप इसलिए भूल गए, केवल इसलिए भूल गए कि आप उसको ऑफिशियल बयान नहीं देंगे। पांडे जी, मुसलमान अब आपके पास से नहीं आएगा। पांडे जी, मुसलमानों ने आपका तिरस्कार कर दिया है। पांडे जी, मुसलमान आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। आप कुछ भी बयान दीजिएगा, मुसलमान कहेगा आप उसके सगे नहीं है। अब ना हम दरी बिछाएंगे, अब ना हम चटाई बिछाएंगे। हम आपको जैसे सत्ता से भगा चुके हैं फिर सत्ता से भगाएंगे। 2024 में निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की सोच को कि मुसलमान उनका वोटर है, मुसलमान उनकी सोच का व्यक्ति है। मुसलमान ने तुमको तिरस्कार इसलिए किया है क्योंकि देश के मुसलमानों के साथ विश्वासघात अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। और जो ठगबंधन आपका जो इंडिया अलायंस है ना, इसको भी हम फेंक चुके हैं। तभी 2014 से नरेंद्र मोदी का विश्व पटाखा ले रहा है। और नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की हम सब कदर करते हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व स्तरीय नेता है। नरेंद्र मोदी जो कहता है वो कहता है। नरेंद्र मोदी की वो हैसियत है कि विश्व को बोलना पड़ता है कि अब नरेंद्र मोदी को दखल देनी चाहिए। क्या बात करते हैं समाजवादी वाले, क्या बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले मुसलमानों की। मुसलमानों के तुम पकड़र नहीं हो, सिर्फ रोटियां सेकने आए हो। ठीक है, इलियास शफरुद्दीन, वापस रुक कर रही हूँ विवेक जी, एक सेकंड। इलियास जी, हाँ ठीक है।